नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आर्यन खान जेल में है। एनसीबी ने सबूतों के साथ, गवाहों के साथ उसको गिरफ्तार किया है और उसके कारण से कोर्ट ने बाकायदा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। न्यायालय के आदेश पर बंद आर्यन खान के पक्ष में पहले तो बॉलीवुड के लोग खड़े हुए, लेकिन आज राजनीतिक दलों के कुछ लोगों ने इसके पक्ष में टरटराना शुरू किया है। और महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी की नेता है, उसने तो हद कर दी और ये कहा कि आर्यन खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसका टाइटल खान है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 4 किसानों की हत्या के आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जगह केंद्रीय एजेंसी 23 साल के लड़के के पीछे हैं, बस इसलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है। बीजेपी के वोटरों को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए कि ये जो महबूबा मुफ्ती है, क्या मैं इनको ये कहूं कि आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे आशीष मिश्र, जिसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है, आपने किस बिना पर उसकी गिरफ्तारी की बात करी और किस लिए उसको हत्यारा ठहरा दिया? आपको मैं ये कहूं कि आप जिस तरह से खान सरनेम के कारण टारगेट करने वाले उसको बच्चा कह रही हैं 23 साल का, उसने ड्रग ली है। उसने ली ही नहीं, ड्रग को बेचा भी है और उसकी चैट से ये सिद्ध हुआ है, जो एनसीबी ने कोर्ट में रखा है। और न्यायाधीश ने उन सब सबूत और गवाह देखने के बाद ही उसको सजा दी है। तो मैडम महबूबा मुफ्ती, आप जिसको बच्चा बता रही हैं वो एक अपराधी है, और वो भी ड्रग का। और ड्रग के कारोबार के तार, जैसा कि आप जानती होंगी कि वो आतंकवादियों से जुड़े हैं। इसका मतलब ड्रग बेचकर कहीं ना कहीं वो इस देश के आतंकवादियों की मदद कर रहा था, जिसको आप बच्चा कह रही हैं। अभी आपने बच्चा कहा, लेकिन एक सोज हैं, सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के नेता हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, 3 बार राज्यसभा से सांसद रहे। वो क्या कह रहे हैं? जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो भी आतंकवादियों को बच्चा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन बच्चों से भी बात करनी चाहिए जिन्होंने बंदूक हाथ में उठाई है। यानी उनको, सैफुद्दीन सोज को, जो आतंकवादी हमारी सेना पर हमला कर रहे हैं, आम नागरिक को मार रहे हैं, वो उनको वो बच्चा कह रही हैं। उनको वो बच्चा लगता है सैफुद्दीन सोज को। और आप पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी, आप मुख्यमंत्री रही हैं, आपको वो एक नशेड़ी, गंजेड़ी और ड्रग बेचकर आतंकवादियों की मदद करने वाला आपको बच्चा लग रहा है। लेकिन आप दोनों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा खान टाइटल के कारण उसको टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस के सैफुद्दीन सूद से पूछना चाहता हूं, क्या आप आशीष मिश्र के पीछे इसलिए पड़े कि उसका टाइटल ब्राह्मण है, वो मिश्र है, वो हिंदू है? और आप तो निश्चित रूप से, आप बताइए मुझे कि 1990 के अंदर जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, क्या महबूबा मुफ्ती जी उनको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो हिंदू थे? आप एक जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आशीष मिश्र, उसको सीधे सीधे आप हत्यारा बता रही हैं किसानों का, जबकि इस मामले में अभी तक जांच चल रही है और जांच भी वो जज की देखरेख में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस है। ऐसे में आपने उसको हत्यारा घोषित कर दिया, जबकि अभी तक ये भी पता लगाना अभी रह गया है कि सबसे पहले उनकी जीप पर हमला कहीं किसान के भेष में खालिस्तानी समर्थकों ने तो नहीं किया, क्योंकि खालिस्तानी के झंडे और खालिस्तान के समर्थन करने वालों की टी-शर्ट पहने हुए वहां लोग दिखाई दिए वीडियो में। तो आप आतंकवादियों के पक्ष में बोलती हैं और हमेशा बोलती हैं। ये जो कश्मीर में हो रहा है, यह आज से नहीं हो रहा है। ये बच्चे भटके हुए बताए जा रहे हैं, जो सेना पर पथराव करते हैं, टारगेट करते हैं और आतंकवादियों की मदद करते हैं। उनको भी ये कश्मीरी नेता जितने भी हैं और कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, ये कहते हैं भटके हुए बच्चे। वो भटके हुए बच्चों से भी बात करें। तो आप सेना पर हमला करने वाले और आतंकवादियों की मदद करने वालों को आप कहती हैं बच्चा, और आप एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, जो कि अभी केवल शक के बिना पर जेल में है, उसको आप कहती हैं केंद्रीय एजेंसी उसके पीछे नहीं पड़ी है। कितना पीछे पड़वाओगे भाई? आशीष मिश्रा जेल में है, सरेंडर किया है, और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के होते हुए, आप मुझे बताइए, कोई कभी ऐसा हुआ है कि सिटिंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल हुई हो, और वो भी तब जब उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है?
केवल उसको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सिद्ध करिए कि आप घटनास्थल पर नहीं थे। ये कितना भद्दा मजाक है। और ये इस देश का विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी, बसपा और ये सारे वामपंथी दल, यहाँ तक कि शिवसेना, एनसीपी अपने वहाँ बंद बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब न्याय नहीं हो रहा। क्या चाहते हो आप ये चाहते हो कि जो आशीष मिश्रा वो पकड़ा गया है उसको सीधी गोली मार दी जाए, बिना गवाह, बिना सबूत, बिना कोर्ट की सुनवाई। ये आप क्या कहते हैं कि उसको जो है केंद्रीय जांच एजेंसी उसके पीछे नहीं पड़ी है? अरे वो तो योगी जी की एसटीएफ काफ़ी है। एसटीएफ ने केस दर्ज किया, दबाव पड़ा और उसके बाद उसके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने गलती नहीं करी तो सरेंडर करो। तो मैडम महबूबा मुफ्ती, आशीष मिश्र जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसने सरेंडर किया है, अपराधी की तरह नहीं, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए। लेकिन आपको वो बच्चा नहीं दिखता, जबकि वो भी किसी का बच्चा है। लेकिन आपको आतंकवादी बच्चे दिखते हैं, आपको आतंकवादी बच्चे दिखते हैं, आपको आतंकवादी भटके हुए लगते हैं। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि उनसे बात करनी चाहिए। कोई गोली लेकर आए, कोई बम लेकर आए और सेना पर हमला कर दे, सैनिक को शहीद कर दे, आप क्या कह रहे हो? पहले उससे बात करनी चाहिए, उससे जो है पहले हमारे मिलिट्री वाले कहें भाई साहब आप ये बम क्यों फोड़ रहे थे, आपने ये गोली मारकर हमारा एक सैनिक क्यों मार दिया, बताइए आपका भटकाव किस मुद्दे पर है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? तो वो कहेंगे हम तो तालिबान की तरह अफगानिस्तान में जैसे हमने किया है तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। तो क्या केंद्र सरकार उनको बिठाकर चाय पानी पिलाए, जिस तरह से कांग्रेस के राज में होता था? जब कांग्रेस की केंद्र में सत्ता थी उस समय ये होता था कि आतंकवादियों से दिल्ली में बिठाकर कॉफ़ी पर चर्चा होती थी, बिठाया जाता था, उनको बढ़िया पैकेज दिया जाता था, विदेश देश में घूमने की सुविधा दी जाती थी और टैक्स पेयर के पैसे से आतंकवादियों के बच्चे पलते थे विदेशों में। लेकिन आप चाहते हो मोदी सरकार भी यही काम करे जो कांग्रेस ने आतंक को पालने में किया है? अब नहीं होगा। सैफुद्दीन सोज कहते हैं उनको बड़ा दुख है कि कश्मीरियों ने बंदूक उठाकर उन हिंदुओं को टारगेट किया, फिर से हिंदू पलायन कर सकते हैं। तो आप पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि आतंकवाद इस बार सीमा पार से नहीं कश्मीर में पनपा है। सोची समझी रणनीति के तहत इन नेताओं के बयान आने शुरू हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का बयान बड़ा भयंकर है। सैफुद्दीन सोज जो अभी तक चुप रहता था उसका बयान क्यों आया है? आप समझिए इस बयान को, उस बयान में बहुत कुछ छुपा है। ये चीन के इशारे पे बयान आया है, क्योंकि चीन से कांग्रेस का समझौता है और चीन चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के ऊपर आतंक की बात ना आए, क्योंकि घाटी के अंदर अभी कुछ ही दिनों में 3 निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, वहीं 4 सेना के अफसर समेत जवानों को शहीद कर दिया गया। अब ये आतंकवादी कहां से आए? अगर ये हमारी सेना इनपुट करती है कि ये पाकिस्तान से आए और इनको चीन सपोर्ट कर रहा है, तो चीन गिरता है, पाकिस्तान गिरता है। लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं ये हमेशा ऐसा बयान देंगे जिससे चीन को क्लीन चिट मिले, पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले। और इसलिए सैफुद्दीन सोज ने बड़ी चालाकी से ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ही बंदूक हथियार उठा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हो कि आक्रोश पनपा जो है वो कश्मीर के युवकों के अंदर, लोगों के अंदर आक्रोश है। सैफुद्दीन सोज साहब और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, मैं आप दोनों से बता देना चाहता हूं, और आप जानती हैं ये किसी के अंदर कोई आक्रोश नहीं है, ये केवल और केवल कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास करने के लिए केंद्र सरकार की जो योजना शुरू हुई है, उनकी जमीनें, दुकान, मकान जो वापस दिलाने का काम शुरू हुआ है। श्रीनगर में 400 लोगों को उनका मकान, मालिकाना हक, दुकान और खेत दिलवाए जा चुके हैं केंद्र के द्वारा। दिक्कत केवल ये है कि जिन कश्मीरी पंडितों को हमने उनकी मकान, दुकान छीनकर रातों रात भागने पे मजबूर कर दिया, ऐसे 26,000 परिवार ये वापस आएंगे तो ये तो अपना हक मांगेंगे, ये अपनी ज़मीन लेंगे, ये अपनी दुकान लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप और ऐसे लोग आपकी पार्टियों के जिन्होंने हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की ज़मीन कब्जाई हुई है, वो छोड़ना नहीं चाहते और प्रॉब्लम में हैं। और इसलिए आपका बयान केवल वोट लेने के लिए है, आपको ना देश की चिंता है ना किसी पंडित की चिंता है। वंदे मातरम।